अब आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे आप शायद चिंता में पड़ जाएंगे। जब भी आप किसी ठंडी जगह पर छुट्टियां मनाने के लिए कोई योजना बनाते हैं तो उनमें से एक नाम नैनीताल का जरूर होता है। हमारे देश में लोग नैनीताल जरूर जाना चाहते हैं क्योंकि मौसम शानदार है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप में से जो लोग नैनीताल जा चुके हैं या फिर जो लोग नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आज मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूं। अब नैनीताल की खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो नैनीताल अब खतरे में है। एक स्टडी के मुताबिक नैनीताल के पहाड़ों पर मिट्टी और मलबा 5 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से सरकते हुए नैनीताल शहर के नजदीक आ रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि अगर भूस्खलन की घटनाओं को रोकने की कोशिश में तेजी नहीं लाई गई तो इस खूबसूरत शहर को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर नैनीताल की पहाड़ियों पर किसी दिन कोई बड़ा भूस्खलन हुआ और उसका मलबा नैनी झील में जाकर गिरा तो झील का पानी शहर में सुनामी की तरह प्रवेश कर जाएगा, जिसके सबूत आए दिन नैनीताल में आजकल देखने को मिल रहे हैं। यहां पहाड़ियां दरक रही हैं, टूटकर गिर रही हैं। भूस्खलन की वजह से मिट्टी और पत्थर नैनी झील में समा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि नैनीताल पर खतरे की जो भविष्यवाणी वैज्ञानिक कर रहे हैं वो खतरा इससे पहले भी सच साबित हो चुका है। यानी जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। तारीख थी 18 सितंबर वर्ष 1880। दिन था शनिवार। यह दिन नैनीताल के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। तब नैनीताल की अलमा नाम की पहाड़ी, जिसे 7 नंबर पहाड़ी भी कहते हैं, वहां पर 2 दिन लगातार बारिश की वजह से भयानक भूस्खलन हुआ था। अभी आप भूस्खलन के बाद की वो तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आपको और ध्यान से ये देखने को मिलेगा। ये पुरानी तस्वीरें हैं, 18 सितंबर 1880 की तस्वीरें आप देखिए। नैनीताल की तस्वीर। इसे नैनीताल के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन क्यों कहते हैं, इसका अंदाजा इस दूसरी तस्वीर से अब आप लगाइए। जिस जगह भूस्खलन हुआ था वो इलाका पहले ऐसा दिखता था, जहां पर घर बने हुए थे, लोग रहते थे, और ये घर भूस्खलन की वजह से ध्वस्त हो गए। इस घटना में तब 43 ब्रिटिश नागरिकों समेत 151 लोगों की मृत्यु हुई थी। और अब करीब 140 वर्षों के बाद एक बार फिर वैज्ञानिक नैनीताल पर ऐसी ही आफत टूटने का अंदेशा जता रहे हैं। आज हम इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यह खतरा काल्पनिक नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि चाहे कोई शहर हो या कोई पहाड़, उसकी एक भार उठाने की क्षमता होती है। अगर इंसान किसी शहर या पहाड़ पर अपनी क्षमता से ज्यादा निर्माण करेगा या उसका वजन बढ़ा देगा तो उसके कंधे भी झुकने लगेंगे और फिर टूट जाएंगे। हमारे साथ भी यही होता है, आपकी भार उठाने की क्षमता होती है। बस यही सब नैनीताल के साथ भी हो रहा है। वहां भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और नैनीताल के कंधे लगातार झुक रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और एक दिन उन कंधों पर वजन इतना बढ़ जाएगा कि नैनीताल के ये कंधे टूट जाएंगे। इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए आपको आज इस खतरे की जड़ को समझना होगा, और इसके लिए नैनीताल के इतिहास को थोड़ा सा और ज्यादा जानना होगा। अंग्रेजों ने वर्ष 1841 में नैनीताल को बसाया था। साफ सुथरे वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा इस स्थान की खासियत यह थी कि यहां का हवा पानी स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतरीन था। अंग्रेजों ने नैनीताल में आबादी तय कर रखी थी कि एक तय संख्या से ज्यादा लोग नैनीताल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि तब भी यह इलाका भूगर्भीय बदलावों के अनुसार बहुत ही संवेदनशील था। वर्ष 1842 के बाद से ही नैनीताल एक ऐसा शहर बना जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती, सुंदरता और वहां का मौसम हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। वर्ष 1845 में नैनीताल में म्युनिसिपल बोर्ड का गठन हुआ और यह भारत की पहली नगर पालिका थी। लेकिन वक्त के साथ नैनीताल में आबादी बढ़ती चली गई। अंग्रेजों के जमाने में जिस नैनीताल की आबादी कुछ हजार हुआ करती थी, वहां की आबादी अब 11 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं। इसके अलावा करीब 12 वर्ग किलोमीटर में फैले नैनीताल में बेहिसाब निर्माण और अतिक्रमण ने कुदरत को जो चुनौती दी है, उसका असर अब सब जगह दिखता है। और प्रकृति ने
इस खतरे का अलार्म जो है इसे बजा दिया है। नैनीताल के अस्तित्व पर मंडराते इस खतरे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आज हमने तैयार की है। आप में से जो लोग नैनीताल से प्यार करते हैं, आप में से जो लोग जीवन में कभी ना कभी एक बार भी नैनीताल गए हैं, वो जानते हैं कि नैनीताल कितनी खूबसूरत जगह है, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और आप में से जो लोग नैनीताल जाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आज इस खूबसूरत शहर पर मंडराते हुए खतरे के बादल जरूर देखने चाहिए। ये नैनीताल की पहचान नैनी झील के किनारे का वीडियो है, जिसका एक हिस्सा टूटकर झील में समा गया था। ये वीडियो कुछ साल पुराना है और ये नैनीताल की पहाड़ियों के ताजा वीडियो है, जहां मॉनसून के साथ पहाड़ियों पर भूस्खलन की ये घटनाएं बड़ी अनहोनी की भविष्यवाणी कर रही हैं। नैनीताल नगर इन दिनों कई स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में है। वैसे तो पिछले कई वर्षों से बलिया नाला क्षेत्र में भारी भूस्खलन हो रहा है और बलिया नाला जो कि नैनीताल नगर की जड़ है, वहां से जो भूस्खलन शुरू हुआ है वो धीरे धीरे नगर की तरफ को बढ़ रहा है और इस बार यह इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यह नगर के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बनता चला जा रहा है। प्रकृति संदेश दे रही है कि नैनीताल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके भूगर्भीय नेचर को चुनौती दे रहा है, जिसकी एक वजह है नैनीताल पर आबादी का बढ़ता हुआ बोझ। दूसरी वजह है नैनीताल में बेतहाशा ट्रैफिक और प्रदूषण। तीसरी वजह है नैनीताल की पहाड़ियों पर अतिक्रमण और बेहिसाब कंक्रीट के जंगल। और इन सब मानव निर्मित त्रासदियों ने मिलकर मशहूर हिल स्टेशन की पहाड़ियों को हिलाकर रख दिया है। हमारी सबकी इस समय चिंता ये है कि अगर इसको इमीडिएटली रोका नहीं गया, खास करके कंस्ट्रक्शन और इलीगल हो चाहे लीगल हो, उसको रोकना बहुत जरूरी है और टोटल बैन किया जाए। हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि इसको रोक दिया जाए, नहीं तो ये शहर नहीं बचेगा। नैनीताल में सबसे भयंकर भूस्खलन साल 1880 में आया था, जिसमें 151 लोग मारे गए थे, जिसके बाद यहां पर एक हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनी। यहां पर 79 किलोमीटर लंबे नाले बनाए गए। इन 60 नालों का मुख्य उद्देश्य ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना था, लेकिन वक्त के साथ बढ़ती हुई आबादी और अतिक्रमण ने नैनीताल के ड्रेनेज सिस्टम को बर्बाद कर दिया। आज दुर्भाग्य ये है कि जितने नाले हैं जिन्हें हम लाइफलाइन कहते हैं, इसके ऊपर भी निर्माण होते जा रहा है और ये निर्माण का पता प्रशासन को भी मालूम है और जनता भी जानती है और साथ ही साथ जो बिल्डर ये अवैध कार्य कर रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक प्रमुख कारण जो सबसे खतरनाक है हमारे शहर के लिए वो है अत्यधिक निर्माण कार्य। 24 जुलाई 2022 को सिर्फ 1 घंटे की बारिश के बाद नैनीताल की अल्मा हिल पर भूस्खलन हुआ। 50 मीटर के दायरे में पहाड़ी दरक गई। भूस्खलन की चपेट में कई मकान भी आए। बार बार ऐसी घटनाओं के बावजूद गंभीर बात यह है, इसका कोई स्थायी उपचार नहीं खोजा जा सका है। पूरे नैनीताल का एसेट कैरिंग कैपेसिटी को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए हम जो मास्टर प्लान विचाराधीन है उसमें भी प्रावधान कर रहे हैं। और व्हीकल ट्रैफिक जो सीजन में बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये सब व्हीकल्स जो कि एक तरह से दबाव बनाते हैं कहीं ना कहीं लैंडस्केप पे नैनीताल के, ये शहर से दूर खड़े हों और वहां पे छोटी टैक्सीज के छोटे वाहनों के माध्यम से ही नैनीताल में हम लोग एंट्री करें। जो ग्रीन एरिया है हमारा, उसको भी हमें प्रिजर्व करना होगा। अवैध कंस्ट्रक्शन जहां जहां भी ग्रीन जोन में हुए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और डिमोलिश भी किया जाएगा। नैनीताल का नेचर बार बार आने वाले खतरे का ट्रेलर दिखा रहा है। अगर अभी भी हमने इस खतरे को नजरअंदाज किया तो प्रकृति हमें नजरअंदाज कर देगी और हो सकता है नैनीताल का जिक्र सिर्फ इतिहास की किताबों में सीमित होकर रह जाए। नैनीताल से लीला सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
ये दौर प्रकृति की गोद में बसे नैनीताल का एक कमर्शियल युग है। अब नैनीताल में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वहां बाजारों का विस्तार हो रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं, नए नए होटल्स बन रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नैनीताल में 70% गेस्ट हाउस, होम स्टे और होटल अवैध तरीके से बनाए गए हैं। नैनीताल अब पर्यटन स्थल से ज्यादा एक कमर्शियल हब बन चुका है और शायद इसीलिए नैनीताल की पहाड़ियां इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही और वहां का पर्यावरण इस बढ़ते हुए बोझ को सहन नहीं कर पा रहा और अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है। यहां आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये सितंबर 2021 की तस्वीरें हैं, ज्यादा पुरानी नहीं है, पिछले साल की, जब नैनीताल में बादल फटने से एक फ्लैश फ्लड आया था। तब पूरा नैनीताल पानी में डूब गया था और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे घर, सड़कें और इमारतें पानी में डूब गए थे और इसी के साथ वहां कई जगहों पर भूस्खलन हुआ था और नैनीताल उत्तराखंड के बाकी हिस्सों से कई दिनों तक तब कटा रहा था। उस दौरान 2 दिन में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और ये तस्वीरें देखकर आपको शायद आज डर लग रहा होगा, लेकिन सच ये भी है कि नैनीताल के प्रशासन और उत्तराखंड की सरकारों ने नैनीताल पर मंडराते हुए इस खतरे को कभी इतनी गंभीरता से लिया नहीं। करीब 2 साल पहले IIT रुड़की के विशेषज्ञों की एक टीम ने नैनी झील के आसपास भूगर्भीय क्षेत्र का एक अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि मॉल रोड के ऊपर पहाड़ियों की ढलान का 300 मीटर ऊंचा और 165 मीटर लंबा एक पैच इतना नाजुक और संवेदनशील हो चुका है कि यह किसी भी समय गिर सकता है। वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की पहाड़ियों की कमजोर हो चुकी ढलान का सर्वे कराने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई। इस टीम ने सिफारिश की कि भूस्खलन के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा कि भूस्खलन के खतरे वाली पहाड़ियों पर बसे लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। इस रिपोर्ट को प्रशासन को भी सौंपा गया था, लेकिन वर्ष 2021 में हाईकोर्ट ने यह नोटिस किया कि इस रिपोर्ट के आधार पर नैनीताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो नैनीताल में भूस्खलन की इतनी ज्यादा घटनाएं होती ही नहीं।